अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो गाइस, आज का व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं नमाज़ी फजर से। ऐसा नहीं है कि मैं रात की सोई हुई अभी उठी हूँ फजर पढ़ने के लिए स्पेशल, बल्कि ऐसा है कि मैं रात से सोई नहीं हूँ। यूजुअली आजकल के बच्चों की, मेरी जनरेशन की यही रूटीन है कि हम सोते नहीं हैं और फजर की अजान होते ही सो जाते हैं। पहले मैं भी ऐसे करती थी, बट नाउ मैं सो जाती हूँ लाइक नमाज के बाद। और समटाइम मैं जल्दी सो जाती हूँ और नमाज का अलार्म लगाती हूँ, उठती हूँ, पढ़ती हूँ, अगेन सो जाती हूँ। तो आज चूंकि मेरी रूटीन बिजी थी, स्केड्यूल बिजी था, तो इसकी वजह से मैं सो नहीं सकी। अब आपको मेरी आवाज से लग रहा होगा आई एम टायर्ड, सो मच टायर्ड एंड आई वांट टू स्लीप। और जब आप नमाज पढ़ने के लिए जाए नमाज पे बैठते हो तो शैतान अपने वार करना स्टार्ट कर देता है। तो यस, आई एम बिजी, सोना चाहती हूँ, बट आई वांट टू शेयर वन एक्सपीरियंस विद यू एंड वन एडवाइस विद यू। तो प्लीज इसको नोटिस करना, समझना और माइट बी टू। तो जो पहला मैं एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ वो ये है कि मैंने ये नमाज चादर कुछ टाइम पहले बाय की है और मैंने इंस्टा पे पोस्ट भी किया है। इफ यू वांट टू बाय यू कैन गो एंड चेक देयर पेज हिजाबीज। आप कहीं से भी कर सकते हैं, हर जगह आप अवेलेबल है। आप यकीन नहीं करेंगे कि आई डोंट नो व्हाई, बट कभी नोटिस किया है कि आप जिम में जाएं और आपने घर के कपड़े पहने हो तो आपको वर्कआउट का मजा नहीं आता, बट आपने प्रॉपर जिम यूनिफॉर्म, जिम का वर्कआउट वाला वो पहना हो तो बड़ा मजा आता है जिम करने का। सेम वैसी फीलिंग है। लाइक जब मैं नमाज चादर पहन के नमाज पढ़ती हूँ, लाइक इट फील्स लाइक कि मैंने प्रॉपर एक यूनिफॉर्म पहना हुआ है, मैं प्रॉपर एक फर्ज अदा कर रही हूँ। बड़ा अच्छा फील होता है यार। इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट इन योर नमाज जर्नी इफ यू वांट टू इंडल्ज इन दिस जर्नी। बहुत से लोग आजकल 5 नमाजें नहीं पढ़ सकते, और पिछले दिनों माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं 6 पढ़ी थी विद तहज्जुद। फिर बीच में कुछ इस तरह की उन सूफियात की वजह से ऐसा टाइम आ गया था कि मैं एक भी नहीं पढ़ पा रही थी, इवन फज्जर भी नहीं। तो पहली बात तो ये कि इसमें इन्वेस्टमेंट करें। दूसरी बात, जो मेरा प्रॉब्लम था, नमाज पढ़ते हुए मेरा कॉन्सेंट्रेट नमाज में नहीं होता था, मैं रट्टा लगा के नमाज पढ़ती थी और बस मतलब गुजार गुजार के बस ठीक है पढ़ी हो तो फाइन, चलो उठो। डोंट डू दिस। मैं आपको एक ऐसा मशवरा देने लगी हूँ, अगर आप इस पर अमल करेंगे ना, आपका सारा कॉन्सेंट्रेट नमाज पे रहेगा। मशवरा ये है कि आप गूगल पे जाएं, नमाज निकालें विद तर्जुमा और उसको पढ़ें 3 बार, 4 बार, 5 बार। जैसे आपको गानों की लिरिक्स याद हो जाती है ना, आपको वो तर्जुमा याद हो जाएगा और आपके माइंड में बैठ जाएगा। जो आप लाइन पढ़ रहे हैं उसका क्या मीनिंग है आपको पता होगा। देन जब आप नमाज पढ़ने के लिए खड़े होंगे ना, तो आप जब अरबी में पढ़ेंगे तो आपके जहन में कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड में ट्रांसलेशन चलेगी और आपको पता होगा कि आप अल्लाह से क्या बात कर रहे हैं, और आपको पता होगा कि जो बात आप कर रहे हैं वो किस टोन में करनी है, कितने कॉन्सेंट्रेट के साथ करनी है, आप अल्लाह ताला को क्या कह रहे हो। वेन यू नो वट यू आर टॉकिंग अबाउट, तो ट्रस्ट में आपका सारा कॉन्सेंट्रेट उसमें, उस कन्वर्सेशन में होगा जो आप अल्लाह ताला से कर रहे हो। फिर नहीं आपको याद होगा पीछे कौन बोल रहा है, किसका बच्चा हो रहा है, कौन माँ किसको डांट रही है, कुछ भी नहीं। ट्रस्ट मी, सारा कॉन्सेंट्रेट। और मुझे किसी बहुत अच्छे बंदे ने बात बताई थी, और जब से मैंने इस पे अमल किया ना, लाइफ चेंज हो गई। और अगर ये मशवरा आपके काम आए और आपकी नमाज जर्नी इजी हो जाए, आपका इधर उधर से ध्यान हट जाए और कॉन्सेंट्रेट नमाज की तरफ हो जाए, तो प्लीज उसी दुआ में मुझे याद रखिएगा कि मेरी जो भी प्रॉब्लम्स है अल्लाह ताला सोल्व करे और मेरे लिए बहुत 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 ज्यादा आसानियां पैदा करे। हर इंसान को लाइफ में कहीं ना कोई मसला होता ही है। देखने वाले सोचते हैं कि पता नहीं यार इसकी कितनी आइडियल लाइफ है, अल्लाह माफ करे। बहुत सी लड़कियां मुझे मैसेज कर रही होती हैं, आप ही ट्रस्ट मी, हम विश करते हैं कि हमारी लाइफ आप जैसी हो। प्लीज डोंट विश दिस, सोचना भी ना। और ये जहन में रखें कि जो हम पब्लिकली पोस्ट कर रहे हैं वो है जो हम लोगों को दिखा के खुश करना चाहते हैं, ना कि वो कि हम अपने दुखरे लोगों के आगे रखें। दुनिया में आगे बहुत ज्यादा कम है। अगर मैं अपनी परेशानियां या कोई भी अपनी परेशानियां पोस्ट करने लग जाएगा तो उस दुख में इजाफा ही होगा। तो खुशियां बांटो, खुश रहना सीखो, दूसरों के लिए दुआ करो। और जब भी अपने लिए दुआ मांगो, जब भी मांगो, आपको पता है दुआ में बोले गए अल्फाज भी मैटर करते हैं कि आप बोल क्या रहे हो। तो जब भी दुआ मांगो, ये दुआ करो कि अल्लाह तू जानता है मेरे हक में क्या बेहतर है, वो कर दे। ये कभी ना कहो मुझे फलाना जैसा बना दो, उस जैसा शोहर दे दो, उस जैसी बीवी दे दो, उस जैसा घर दे दो, उस जैसी जॉब दे दो। नो, आपको नहीं पता वो अंदर क्या क्या सफर कर रहा है, जिसको भी आप आइडियलाइज करते हो। डोंट डू दिस, डोंट एवर डू दिस, ठीक है। अपने लिए बेहतर मांगो, बेहतरीन मांगो, वो देने वाली जात है, वो देगी और इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर देगी। और अब ज्यादा मोल्लमा मोजमा नहीं बनती मैं, बट यस, इट्स द बेस्टेस्ट एडवाइस जो मुझे किसी ने दी और मैंने आपको दी। एंड आप भी आगे अगर काम करे तो 10 लोगों को देना, और ये अच्छी चीजें फैलानी चाहिए सबका जारिया समझ के। तो अब मैं लगी हूँ सोने, उठूंगी और स्टार्ट करेंगे हम अपना डे। जी तो गाइस, मुझे नींद नहीं आ रही थी और मैंने नोट स्ट्रिप्स ली थी, कल के ब्लॉग में मैंने दिखाया था अल्फते से। तो एक तो ये लगी है टेरी, यहाँ पे कम यहाँ पे ज्यादा, ऊपर से इतनी चिपचिप है क्योंकि इसे गीला करके लगाती है। इट्स माय फर्स्ट टाइम मैं किसी की रिकमेंडेशन पे यूज कर रही हूँ, और अब देखते हैं रिमूव करके कि क्या निकलता है क्या नहीं। सो आई शो यू। जी तो गाइस, 6 बजने में 6 मिनट बाकी है, 5:54 हो गया एंड आई एम स्टिल अवेक। और मुझे पता है कि मामा ने 9-10 बजे तक उठना है और उठा देना है। और सुबह के मेरे कुछ प्लान्स भी हैं, मतलब सुबह के नहीं आज के। और अब मेरा ये जो है ये सूख चुका है, इसको हम उतारेंगे। ये वैसे ऐसे प्लस्तर नहीं हो जाता। वाओ, लेट मी शो यू। आई विश यू कैन क्लियरली सी दिस।
ये सारा जो गंक है ये मेरी नोज से निकला है एंड मैं अपने नोज की ऑयल क्लेंजिंग करती हूँ जिसकी वजह से बहुत ज्यादा सॉफ्ट हुए थोड़ी सारी। ये देख रहे हैं आप? ओ माय गॉड, ये देखो, ये देखो, ये सारा मेरे नाक से निकला। ब्रो 375 में आई है, पता नहीं 6 स्ट्रिप्स हैं शायद अंदर। इट्स वर्थ इट, यू शुड डेफिनेटली ट्राई दिस। जी तो गाइस, आज की सुबह का आगाज होता है यहाँ से कि मुनीब अपने कुत्ते के साथ लगा हुआ था जिसका नाम इन्होंने डोडो रखा है। मुनीब हाथ में पकड़ लिया। अब इधर देखो जरा। मुनीब, मुनीब, अब आपने मुझे टच नहीं करना, नहीं हैंड वॉश नहीं करना, पूरा नहाना, डेटॉल से नहाना, ठीक है? तो ये है जनाब आज का वेदर, बहुत ही मजे का। और बारिश किन होनी स्टार्ट हो गई थी एंड अब अगेन होगी। तो मुनीब अपने दोस्तों के साथ नीचे मौसम को एंजॉय कर रहा है और लाइट से कपड़े पहन के गया ताकि बारिश में नहा सके। ये गाइस आज का मौसम है, बारिश हो रही है, बहुत ही मजा आ रहा है। पता नहीं नजर क्यों नहीं आ रही बारिश फिल्टर में, जमीन पे देख लूं। जी तो गाइस वेदर डिमांड है और मुनीब के बन रहे हैं नगेट्स और मैं बनाऊंगी फ्रेंच टोस्ट और अपनी चाय और अम्मा की चाय। अम्मा ने नाश्ता कर लिया था लेकिन हम लेट उठे हैं तो अब मामा चाय का वेट कर रही हैं कि मैं बनाऊं और दूध भी अभी आया है। तो लेट्स मेक ब्रेकफास्ट। सैड न्यूज़ इज़ कि पतीला भी धोने वाला है और ये देखें फुल काला हुआ है और केतली भी धोने वाली है। बट द गुड न्यूज़ इज़ कि मैं ग्लव्स पहन के दूंगी ताकि मेरा मैनी बैडी ख़राब ना हो। बारिश बहुत डेंजरस है, लास्ट टाइम पूरे घर में पानी आ गया था। आई विश एंड होप सो कि इस बार ऐसा ना हो। मत बच जाती है, कमरों तक पानी आ जाता है। यहाँ से सारा स्टेयर से नीचे यहाँ पे दरिया बन गया था। अल्लाह खैर करे। यहाँ आने के बाद रियलाइज़ हुआ है कि बारिश बहुत से लोगों के लिए रहमत तो होती है लेकिन बहुत से के लिए जहमत भी बन जाती है। जी तो जनाब मीबू ने नैया कर ली हैं, अब इसके ऊपर कुत्ते की इन्फेक्शन नहीं है और ये मीबू नगेट्स खाने लगे। मीबू फ्लाइंग किस के जाऊं। जी तो गाइस दूध बॉयल हो रहा है और यहाँ पे मैं अपने फ्रेंच टोस्ट बनाने लगी हूँ। ये अंडे और दूध और चीनी को मैंने मिक्स किया है, इसमें डिप करके मैं मीठे पीस जो होते हैं वो खाऊंगी, मीठे स्लाइस सॉरी। और उसके बाद अरहम मिर्चों वाला खाएगा, अपने बाद अरहम का एग बनाऊंगी और फिर अनमोल का बनाऊंगी और फिर सबकी चाय बनाऊंगी एंड देन आई एम फ्री फ्रॉम किचन। और मैंने ग्लव्स यूज़ किए थे ताकि मेरे नाखूनों पे कोई आंच ना आए। और ये बड़े मज़े के हैं किचन ग्लव, अगर आपको भी मेरे वाला प्रॉब्लम है तो आप ग्लव परचेज़ कर सकते हैं। मैंने अलफते से लिए थे 500 समथिंग के, तो इट्स नॉट अ वेरी बिग इन्वेस्टमेंट बट इट्स वर्थ इट। हाथ गीले भी नहीं होते। 91% लोगों को ना ये एंड वाला स्लाइस नहीं पसंद होता लेकिन मैं सबसे पहले यही खाती हूँ, पता नहीं क्यों, मुझे बहुत मज़े का लगता है। इसको अच्छे से डिप करेंगे। मैं उल्टे हाथ से कर रही हूँ कि ब्लेंडर हो जाएगा, तो मैं ये करने के बाद रिकॉर्ड करूँगी जब ये फ्राइंग पैन में होगा। जी तो गाइस मेरा फर्स्ट स्लाइस रेडी है, नहीं अम्मा भी नहीं आया। जी तो गाइस चाय रेडी हो रही है, टोस्ट मेरे बन चुके हैं। अम्मा को भी मैंने ये टेस्ट करवा दिया, उन्हें बहुत पसंद आया। अब वो सिर्फ चाय मांग रही हैं और बाकी सब बाहर नाश्ता कर रहे हैं बच्चे। एंड अब मैं किचन से फ्री हो जाऊंगी इसके बाद और मैं सबसे पहले फ़्रेश होंगी। मैंने लगाया हुआ ऑयल और मुझे बहुत इरिटेशन हो रही है, ऊपर से बारिश हो गई है, मौसम अच्छा है, स्वेटिंग कम होनी चाहिए बट मेरा मुंह जो है वो देखिए चिपटा चिपटा। सो यस, करके दिखाओ कैसे किए सेट, दिखा दे ना, दिखा दे मेरी जान ने हो। शाबाश, दांत का कीड़ा दिखाओ। ये बड़े अच्छे से दिखा रहे, ड्रम में है। छोरी जी तो गाइस मैं किचन से फ्री हो चुकी हूँ और अब मैं करने लगी हूँ कुछ स्किन केयर। एज यू ऑल नो कि मैं रेमेडीज पे बहुत ज्यादा रिलाई करती हूँ और पिछले दिनों मेरी स्किन बहुत खराब हो गई थी एंड आई वाज टेकिंग केयर ऑफ माई सेल्फ, माई स्किन, कि मैं क्या खा रही हूँ और मैं क्या लगा रही हूँ, दोनों को बहुत ज्यादा फोकस किया मैंने। एंड उसकी वजह से आई थिंक, पर्सनली थिंक, किसी को लगे ना लगे, मैंने काफी अच्छा हेल्दी वेट लूज किया और उसके साथ साथ मैंने जो है
स्किन बहुत इंप्रूव की है अपनी। और मेरी स्किन पिछले दिनों पील होना स्टार्ट हो गई थी, लाइक इतनी ड्राई हो गई थी कि यहाँ से ना सारा मांस उतरने लग गया था। तो मैंने उसको भी केयर की। और ऐसा नहीं है कि मेरी स्किन ऑयली हो गई है, बट यस मेरी स्किन बैलेंस्ड हो गई है। मतलब आई नो वट टू अप्लाई वट नोट टू अप्लाई, और मैं क्या रेमेडी यूज करती हूँ मैं भी वो भी बनाती हूँ, आपको दिखाती हूँ। और उसके बाद आफ्टर केयर क्या है वो भी बताती हूँ, क्योंकि रेमेडी के बाद बहुत से लोग मुंह धोते हैं और वैसे ही छोड़ देते हैं, विच इज नॉट। सो लेट्स गो एंड मेक रेमेडी। लाइट्स ऑफ करते हैं क्योंकि बिल बहुत आता है। तो रेमेडी में जो चीज़ सबसे पहले चाहिए वो है मलाई, जो मैं ऊपर से उतारूंगी विद स्पून। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप रोज़ वाटर अप्लाई कर सकते हैं, आप नॉर्मल पानी में भी इसको बना सकते हैं, बट बेहतर ये है कि आप रोज़ वाटर अप्लाई करें। आप एलोवेरा जेल में भी पेस्ट बना सकते हैं, बट अगर वो ज़्यादा थिक हो देन उसमें रोज़ वाटर ऐड कर सकते हैं। बट इफ़ यू हैव ड्राई स्किन लाइक माइन, मेरी पहले ऑयली थी, विद द वेदर चेंजेस और रूटीन के जो चेंजेस हैं उनकी वजह से जब से मैं दुबई गई हूँ मेरी स्किन ड्राई हो गई है, एटमॉस्फेयर सूट नहीं किया मुझे वहाँ का, स्टिल इट्स ड्राई। तो मैं मलाई पे जाऊँगी। और दूसरी ऑप्शन है दही, आप दही भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस टाइम दही अवेलेबल नहीं है तो मैं मलाई खा रही हूँ, मलाई खा रही थी, सॉरी लगा रही हूँ। दूसरी चीज़, दही मैं रात की लाई थी तो मामा ने मुझे सुबह लस्सी बना के पिलाई नींद में मामा मुझे कोई ना कोई ड्रिंक लाजमी देती हैं। अच्छा दूसरी बात, मैं जूसेस और जो ड्रिंक्स हैं वो बहुत ज़्यादा ले रही हूँ। ड्रिंक से मुराद पेप्सी कोका कोला नहीं है, ड्रिंक से मुराद है फॉर एग्जांपल आज दही भरी हुई थी तो मामा ने कच्ची कह रही हूँ यार, दही वाली लस्सी बना के दी। अदर देन दैट मामा चुकंदर खीरा अदरक पुदीना डाल के जूस बना देती हैं। सम टाइम खाली चुकंदर भी होता है तो उसका बनाती हैं, साथ सेब ऐड कर देती हैं। और इस तरह की ड्रिंक्स ये आपकी स्किन को बहुत इंप्रूव करती हैं, गट हेल्थ आपकी इंप्रूव होती है तो ऑटोमेटिकली स्किन भी हो जाती है। दूसरी चीज़ ये है कि जो ये जूसेस हैं, मैं जब उठी होती हूँ तो मैं बहुत नखरे करती हूँ, बट जब मैं सोई होती हूँ और मामा मुझे नींद में उठा के पिलाती हैं तो पता भी नहीं चलता और मैं एक ही मतलब बूंद में सारा पी जाती हूँ। तो बेस्ट ऑप्शन यही होता है कि आप नींद में ही पी लें। और मामा जो जूसेस बनाती है उसमें तुख लंगा भिगोई होती है रात की, वो भी ऐड करती हैं, तो इसलिए जो मेरा वेट है वो भी काफ़ी ज़्यादा लूज़ हो रहा है। अच्छा चूँकि मेरी हेल्प के लिए कोई नहीं है तो मैं खुद ही अपनी हेल्प कर रही हूँ। अनमोल ऊपर बिजी है। ये है बेसन, ये है टी ट्री ऑयल, ये है मुल्तानी मिट्टी एंड दिस इज़ संदल का पाउडर। इन सब चीज़ों को ऐड करके हम पेस्ट बनाएंगे एंड देन आई विल टेल यू द बेनिफिट्स। आई एम नॉट गोना से कि मैं ये रोज़ यूज़ करती हूँ, बट येस आफ्टर 2 डेज़ लाजमी करती हूँ। अब ये जो आपको ऊपर नज़र आ रहा है लिक्विड, ये है टी ट्री ऑयल के 3 ड्रॉप्स, नीचे सैंडलवुड पाउडर, मुल्तानी मिट्टी, बेसन और मलाई। मलाई का आपको पता है ये नेचुरली एक्सफोलिएंट है, या आपकी स्किन की जो भी डेड स्किन होती है बेसिकली क्लेंजर है, आपकी स्किन को क्लीन करता है। और मुल्तानी मिट्टी जो है वो आपके पोर्स के अंदर जाके डीपली क्लीन करके जो भी डस्ट है उसे रिमूव करता है। बेसन बेसिकली ऑयल को कंट्रोल करता है और पिंपल्स वगैरह को, बट ड्राई स्किन पे भी पिंपल हो जाते हैं तो जो लोग कहते हैं ना कि बेसन ड्राई स्किन वालों को नहीं लगाना चाहिए, इट्स अ मिथ। आप लगा सकते हो, इट्स अ गुड क्लेंजर, बट आप उसे ऐड किसी ऑयली चीज़ में कर लो लाइक दही या मलाई। और फिर आ जाता है टी ट्री ऑयल। आपके फेस पे जितने भी डार्क स्पॉट्स पिंपल वगैरह हैं ये कभी भी डायरेक्ट अप्लाई ना करें, बहुत से लोग ये मिस्टेक करते हैं और एक्नी मजीद वर्स्ट हो जाती है, मैंने भी किया है। इसको किसी चीज़ में डाइल्यूट किया जाता है तो बेस्ट यही है कि आप अपनी रेमेडीज़ में इसको ऐड कर लें, और ये हिमानी की है टी ट्री ऑयल। आफ्टर मिक्सिंग इट विद स्पून मैं ये जो कलर अप्लाई करने वाला ब्रश होता है इससे रेमेडी को अप्लाई करूँगी। अच्छा मैंने तो इसे ज़्यादा बनाई है, उसकी रीज़न ये है कि मैं इसे फ्रंट और बैक नेक पे भी अप्लाई करूँगी। और अगर आपने नोटिस किया हो कि गर्मी में जब स्वेटिंग होती है तो आपकी स्किन पे जो डेड स्किन होती है बहुत ज़्यादा हो जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको एक्सफोलिएटिंग ग्लव यूज़ करना चाहिए। वो मेरे पास था बट ड्यूरिंग शिफ्टिंग वो मुझसे मतलब कहीं गुम हो गया या फेंका गया, आई डोंट नो व्हाट, बट मैंने दराज से अगेन ऑर्डर किया है। और जो है इस तरह की रेमेडीज आप अप्लाई करके ड्राई होने के बाद जब स्क्रब करके उतारते हैं ना तो आपकी काफ़ी ज़्यादा डेड स्किन रिमूव होती है। क्या बोर हो रहे हो? चलो मैं ज़रा मुनीब की बोरियत दूर कर लूँ गाइस और मैं रेमेडी अप्लाई कर लूँ। गाइस एक चीज़ है जो हम सब बचपन से सुन रहे हैं और स्टिल सुनते हैं और दिन में 10 दफ़ा सुनते हैं, कभी किसी फ्रेंड से, कभी किसी सिबलिंग से, कभी किसी बाहर वाले से, कभी किसी रेमेडी बताने वाले से कि पानी का इंटेक ज़्यादा करें, बट अनफॉर्चुनेटली इस पर अमल कोई भी नहीं करता है। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि पानी का इंटेक ज़्यादा करें, क्योंकि जब मैं नहीं करती थी मैंने अपनी स्किन की वर्स्ट कंडीशन तक देखी है। और जब से मैंने पानी पीना स्टार्ट किया है ओवर, यानी कि जब मुझे भूख भी फील हो रही होती है ना लेट नाइट क्रेविंग्स में, तो मैं पानी पी लेती हूँ। एक्चुअली वो प्यास होती है जिसे हम भूख से कन्वर्ट कर लेते हैं और फिर ओवर ईटिंग और जंक फूड खा के अपनी स्किन का और अपने पेट का बुरा हाल कर लेते हैं। और जब पेट डिस्टर्ब होता है, स्टमक डिस्टर्ब होता है, तो वो स्किन पे ही नजर आता है। तो जब भी आपको लेट नाइट क्रेविंग्स हो समझ जाएं कि आपको प्यास लगी हुई है। और उसके अलावा भी पानी का इंटेक ज़्यादा रखिए, एक बोतल हर टाइम अपने आसपास ही। अच्छा मैंने अक्सर इन्फ्लुएंसर्स को देखा है, उन्होंने एक लेट यहाँ निकाली होती है, एक लेट यहाँ निकाली होती है और बाल पीछे खुले होते हैं और अपनी रेमेडीज अप्लाई कर रही होती है। अप्लाई वो कर रही होती है, इरिटेशन मुझे हो रही होती है कि यार बाल तो बांध दो एटलीस्ट, चाहे आपका मुंह थोड़ी देर के लिए चाहे जैसा ही क्यों ना आ रहा हो, बट एटलीस्ट यू शुड अप्लाई रेमेडी प्रॉपरली, लाइक जो तरीका होता है। इन्फ्लुएंस का मतलब होता है कि आप वो चीजें इन्फ्लुएंस करो जो रियल में करनी चाहिए और जो करके अच्छी लगे या सेटिस्फाइड हो या करने से सुकून मिले, ना कि मजीद इरिटेशन में इजाफा हो। तो आई सजेस्ट यू कि जब भी वो रेमेडी अप्लाई करें अपने बालों को अच्छे से कवर करें। और अगर आपने शार वगैरह नहीं लेना ना तो कोशिश करें कि आप कोई हेड बैंड वगैरह अप्लाई कर लें ताकि बाल पीछे हो जाएं।
जी तो जनाब, अलमारी मेरा ख्याल है हमें आज साफ़ कर लेनी चाहिए, बट ये मैं बाद में करूँगी। अभी मैं आई हूँ यहाँ पे कपड़े निकालने और सडनली मुझे कलर देख के याद आया कि मैंने तो कलर भी नहीं किया। बट मुझे ये भी याद आया कि मेरे सर में ऑयल लगा हुआ है, तो जब मैं ऑयल रिमूव करूँगी उसके बाद मैं कल इंशाल्लाह हम कलर अप्लाई करेंगे और मैं प्रॉपर आपको बताऊँगी कि मैं कैसे अप्लाई करती हूँ। वैसे मैंने ऑलरेडी वीडियो शेयर की हुई है, बट अगेन आई टेल यू एंड कौन से कलर इस बार मैं एक्सपेरिमेंट करी और उसका रिजल्ट क्या आता है, मेरे बिफोर हेयर क्या थे, आफ्टर क्या है, वो सब मैं आपको कल के व्लॉग में शेयर करूँगी। उसके लिए मुझे सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि कोई भी व्लॉग मिस ना हो, बिकॉज नाउ आई एम गोइंग टू पोस्ट रेगुलरली। तो ये गाइस अनमोल को मैं अप्लाई करने लगी, मेरी बाज की नो स्ट्रिप्स। अनमोल के फेस पे पिंपल आना स्टार्ट हो गया है, माशाल्लाह ये भी बड़ी हो गई है और अपनी केयर नहीं कर रही है, तो मैं ही करूँगी। ये है क्लीन ब्यूटी का थर्मल वाटर। बेसिकली जब आप ये स्ट्रिप अप्लाई करते हैं तो आपको कोई पानी वगैरह लगाना होता है, तो मैंने उस दिन ये लगाया था, बहुत अच्छे से क्लीन हुआ था। तो आज अनमोल के लिए भी हम ये अप्लाई करेंगे। अनमोल फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रही है, तो मुझे ये दिखा के कहती है मॉडल की आंखों में आंसू है, मतलब ये पेनफुल है, बट उसे वो लिप्स की स्माइल नजर नहीं आई, बट दर्द नहीं होगी अनमोल। सबसे पहले नाक को गीला करना, ठीक है। उसके बाद स्ट्रिप पकड़नी, इसको इससे रिमूव करना है और जो चिपकने वाली साइड है उसे अप्लाई करना है। मुझे पकड़ी ज़रा थर्मल ये गए बहुत अच्छा होगा, सब बेहतरीन होगा। डर क्यों रही है? एक मिनट रुक जा रुक जा रुक जा, कुछ नहीं होता। अब इस पर हाथ लगा लो, अच्छे से चिपक गई है ना अच्छे से, ठीक है। इसको ड्राई होने दे, ये प्लस्तर हो जाएगा, उसके बाद हम इसको उतारेंगे, ठीक है, छोड़ दे। अच्छा गाइस, इस रेमेडी की सबसे जो मेन चीज है वो ये है कि आपने इसको 100% ड्राई नहीं करना है, 70 to 80% ड्राई होने के बाद आपने रिमूव कर लेना है। तो दिस वाज द मेन पॉइंट व्हिच आई हैव टू टेल यू एंड आई एम गोइंग नोट नाउ, कपड़े प्रेस करने लगी हूँ, बल्कि करवाने लगी हूँ मोल से उसका मुझे हाथ देखा था, मोल करने लगी है और वो होंगे तो उसके बाद देन विल बी फ्रेश। आई वॉज प्लानिंग टू गो आउट आफ्टर शावर एंड सूरज भी लाइक सॉरी बहन आप अंदर ही रहें। सो गाइज दिस इज आफ्टर, यू कैन सी मैंने कुछ भी अप्लाई नहीं किया है, बट इट्स रियली वेरी ग्लोइंग। सॉरी सामने सूरज है तो मैं आके ऐसे कर रही हूँ, मैं नेचुरल लाइट में दिखाना चाहती थी। माई स्किन इज एक्चुअली ग्लोइंग। जी तो गाइस आई एम डन विद असर अल्हम्दुलिल्लाह, और अब मुझे अपने कुछ कंटेंट रिकॉर्ड करने हैं और उसके बाद इंशाल्लाह मगरिब हो जाएगी। और कंटेंट से पहले मैं अपने फेस पे क्या अप्लाई करती हूँ, बेसिकली इट्स माय मॉर्निंग रूटीन, बट चूंकि आज मैं उठी लेट उठते काम शाम में लगी तो मैंने अप्लाई नहीं की चीजें, और शावर लेना हो तो उससे पहले मेरा दिल ही नहीं करता मैं मुंह पे कुछ लगाऊं। वैसे तो मैं अर्ली मॉर्निंग ले लेती हूँ शावर, लेकिन जब लेट हो जाए तो फिर लेट भी कर लेती हूँ। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आपने अर्ली मॉर्निंग करना, बट इफ यू आर कॉलेज और ऑफिस गोइंग तो डेफिनेटली आपको फर्स्ट टाइम ही करना होगा, सो यानी कि फर्स्ट टाइम ऑफ द डे। तो लेट्स गो एंड डू स्किन केयर लाइक माई एम रूटीन। जी तो गाइस सबसे पहले तो लुक एट माय फेस, बहुत अच्छा रिजल्ट है, शायद कैमरे ने जस्ट स्नैप किया हो, बट रियल में अगर आप ये रेमेडी यूज करेंगे तो अपना फर्स्ट टाइम जो आपका रिएक्शन होगा मुझे लाजमी दिखाना है। ओके, तो अब मेरे बाल गीले हैं और मैंने एयर ड्राई करूंगी। सबसे पहले मैंने ये हेयर बैंड अप्लाई किया है जो कि मैंने दराज से ऑर्डर किया था विद दीज टू। अक्सर आप हाथ में धोने जाते हैं तो आपके कोहनियों तक पानी आ जाता है, तो ये इसको कवर करता है, बहुत क्यूट लगता है, तो विंटर्स में ज्यादा क्यूट लगता है, वरना स्वेटिंग होती है। तो ये बहुत मजेदार चीज है, ये दोनों हाथों के लिए और ये सर के लिए। स्किन केयर के टाइम आप ये अप्लाई कर सकते हैं, आपके सारे बाल कवर हो जाएंगे। और अब हम करेंगे स्किन केयर। ओके, तो सबसे पहले मैं जो चीजें अप्लाई करने लगी वो ये है थर्मस पे वाटर। अगर आप ये नहीं ऑर्डर कर रहे हैं, आपके पास नहीं है, आप सिंपल रोज वाटर लें और अपनी स्किन को डैप करना है। ये मिल्की टेक्सचर है और मतलब पानी भी है, अगर आप इसे शेक करके अप्लाई करेंगे तो ये मिल्की सा टेक्सचर होता है, वाइट वाइट पार्टिकल होते हैं। और इसको अच्छे से स्किन में अब्सॉर्ब करके फेस को गीला गीला रहने देना है, और उसके बाद आपने सीरम लेना है। ये पेप्टाइड कॉम्प्लेक्स है उसका, क्लीन ब्यूटी का, बट मैं यहाँ पे किसी भी चीज की प्रमोशन नहीं कर रही क्योंकि मेरे अपने पैसे लगे हैं और लग पता गया है। तो अगर आप अफोर्ड करते हैं बेस्ट है, नहीं तो आप कोई भी हेलोनिक सीरम यूज कर सकते हैं। मेरे अपने बाल ही पीछे गए अभी तक। और अदरवाइज कोई भी सीरम जो आपकी स्किन में जो विटामिन सी अप्लाई करते हैं मॉर्निंग में, जो सूट नहीं करता, आपने इसको अच्छे से अप्लाई करना है, काफी थिक कंसिस्टेंसी में होता है, और इसको आपने पूरे। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आपने कभी स्किप नहीं करनी है, सनब्लॉक। मैं इस स्किन एक्वा का यूज करती हूँ, ये 2050 रुपीज का है। आपको क्लिनिक्स एफडीबी टी जो फार्मेसी है उससे भी मिल जाएगा, महमूद फार्मेसी में महमूद फार्मेसी से भी मिल जाएगा। और इसको शेक करना है और उसके बाद ये इसकी कंसिस्टेंसी क्लीन करके आप इसको अप्लाई करिए, ठीक है। देखना मुझे उधर है और मेरी स्किन वहां है। सबसे पहले आप ये देखिए, बिल्कुल व्हाइट कास्ट नहीं है और लगाते ही साथ ही आपको ग्लो पे व्हाइट लगता है। इसके ऊपर जब आप मेकअप करते हैं इतना ग्लोई और ड्यूई मेकअप होता है, और उसके साथ साथ जब जब आपको स्वेटिंग होती है, मन से कंटिन्यूसली देखिए, उसको बोलना नहीं जा रहा, जब जब स्वेटिंग होती है ना और ज्यादा निखर के आता है आपका मेकअप, ट्रस्ट मी। स्वेटिंग के बाद ये बिल्कुल भी मेकअप को इधर उधर नहीं होने देता और बहुत अच्छी लुक आती है। तो इस कहाँ थी मैं, पता नहीं मैं कहाँ हूँ। तो जी गाइस आप समझ गए होंगे इसमें लाजमी इन्वेस्ट करना है।
और अच्छा, मैंने यूजुअली सनब्लॉक देखा लगाने के बाद जब आप अपने अच्छे से स्किन में मर्ज कर रहे होते हो तो आपकी स्किन के ऊपर से डेड स्किन उतरना स्टार्ट हो जाती है। बेसिकली वो सनब्लॉक के अंदर के पार्टिकल्स होते हैं, ये गोटरी है, स्किन में चला जाता है और आप देख सकते हैं ये ग्लो। अब आई डोंट नो कैमरा में नजर आ रही है या नहीं, ये देखिए। मैं इसके बाद कभी ऊपर बेस नहीं लगाती हूँ अदर देन दैट कि कोई अच्छा इवेंट हो, कोई ऐसा इवेंट जहाँ जरूरी हो। इवन मैंने अपनी बर्थडे पे भी सनब्लॉक अप्लाई करके ऊपर मेकअप किया था। टिंट जब आप लेंस लगाते हो तो ऑटोमेटिकली लुक इनहेंस हो जाती है। मस्कारा, आप आई शेड लगाओ, आईब्रो पेंसिल लगाओ, टिंट लगाओ, लिपस्टिक लगाओ, फाउंडेशन अवॉइड करो, वो आपके पोर्स के अंदर जाती है और बेरा गर्क करती है। और प्राइमर लाजमी अपनी लाइफ में इंक्लूड करो। मैं रिवाज का यूज कर रही हूँ, मैं वो भी शो कर दूंगी, वो भी वो। मेकअप में मैं क्या बेसिक्स यूज करती हूँ इसकी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। अभी स्किन केयर इनफ है तो अच्छी से चैपस्टिक, मेरी चैपस्टिक नीचे और मैं भी जाके वो लगा लूंगी। मैं निविया की यूज करती हूँ बटर वाली, और आपने वो अप्लाई करनी है एंड देन इनफ। अगर आप ऑफिस गोइंग हैं, मेकअप करते हैं तो उसकी मैं एक अलग वीडियो जल्दी पोस्ट करूंगी। अदर देन दैट आपको कुछ ज्यादा चीजें अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ये लगा के मेरा मुंह, मेरा माथा बहुत बड़ा बड़ा लग रहा था, अब उसको रिमूव कर दिया। अब अपने बालों को एयर ड्राई करेंगे, ड्राई जितना हो सकता है अवॉइड करें। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 8 बजे ऑफिस जाते हैं या कॉलेज जाते हैं तो कोशिश करें आप 5 या 6 बजे शावर ले लें सो दैट आपके बाल एयर ड्राई है। सो यस, इट्स इनफ फॉर स्किन केयर। बाकी डे में आज मैं क्या करती हूँ क्या नहीं है हम रिपोर्ट करेंगे आगे। सो स्टे टुगेदर एंड स्टे ट्यून्ड। बाय बाय। जी तो गाइस, आफ्टर अप्लाइंग लिप बाम मैं अप्लाई करने लगी लेंस बिकॉज आई हैव टू शूट टू रिपोर्ट सम कंटेंट और उसके लिए जरा प्रेजेंटेबल लगना इज वेरी जरूरी। एंड जब आप ये व्लॉग देखे होंगे इंशाल्लाह तब तक मेरा कंटेंट इंस्टाग्राम पे पोस्ट हो चुका होगा, सो गो एंड चेक इट आउट। लेंस अप्लाई करके आते हैं। जी तो गाइस, ये है मेरे लेंस का शेड सैंडी ब्राउन। ये मैंने लिए हैं एमएम पे ऑप्टिकल्स, या पता नहीं ऑप्टिक्स के नेम से है, ग्लासेस वाला ब्रांड, वहां से ऑर्डर किए थे। ऑर्डर इस तरह किए थे कि मैंने सैंडी ग्रे खरीदे थे, वहां पे सैंडी ब्राउन नहीं थे, तो फिर वो मैंने ऑर्डर दिया और वो आ गए विद इन 2 डेज। आप भी कहीं से भी बाय कर सकते हैं, बेला एलीट के सैंडी ब्राउन है, क्योंकि बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं। और जो दूसरे में अप्लाई करते हैं वो सैंडी ग्रे हैं। उसके अलावा मैं लाइन ग्रीन एक दफा अप्लाई किया, वो मुझे नेचुरल नहीं दिखते तो वो मैं बहुत कम लगाती हूँ। तो द बेस्ट कलर इज सैंडी ग्रे एंड सेकंड नंबर पे ये आता है सैंडी ब्राउन। सो यू शुड गो फॉर इट, बेला एलीट सैंडी ब्राउन। ओके, और मैं कोशिश करूंगी कि मैं उनका पेज वगैरह मुझे नजर आए तो टैग कर दूं ताकि आप ऑनलाइन मंगवा सके। अदरवाइज इफ यू आर फ्रॉम द तो यू कैन गो एंड परचेज एमएम वाले बोर्ड पे है पापा जोन्स के पास। ये ऑप्टिकल जो भी मैं बाद में नीचे कैप्शन में क्लियर कर दूंगी, सर्च कर। जी तो गाइस, आई एम रेडी। मैंने बाल स्ट्रेट किए हैं, इतनी चिपचिप है ना क्या मेरा दिल नहीं करता। और मैंने आईब्रो पेंसिल, मस्कारा और टिंट अप्लाई किया, लिपस्टिक अप्लाई नहीं की बिकॉज जो कंटेंट मैंने रिकॉर्ड करना है वो लिपस्टिक के रिलेटेड है, तो इसलिए मैंने लिप्स पे कुछ अप्लाई नहीं किया। सो अब मैं जाऊंगी अपना कंटेंट रिकॉर्ड करने और उसके बाद हम देखिए फर्दर क्या करते हैं। अभी कुछ प्लान नहीं है। जी तो गाइस, मेरा कंटेंट रिकॉर्ड हो चुका है और मैं खाना खा रही हूँ। मामा ने चिकन और रोटी बना के दी है। फाती ड्यूटी से आई है, वो भी खाना खा रही है, हम भी खाना खा रहे हैं। मामा और नींबू किचन में है, अनमोल रोटी का। जी गाइस, मैं अरहम के साथ बाजार जाके गंदबला लेके आई हूँ। बेसिकली मैं तो जेली और अरहम कुरकुरा लेके आया था, लेकिन मामा को गंदबला लग रहा है तो हम गंदबला खा रहे हैं। अब हम अपने दिन का एंड करेंगे चाय बना के, क्योंकि चाय के बगैर दिन खत्म हो इट्स इम्पॉसिबल, और स्टार्ट हो इट्स ऑल्सो वेरी 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 इम्पॉसिबल। अब मैं बनाने लगी हूँ अम्मा की और अपनी चाय और देन आई विल स्लीप। सो गाइस, दिस इज द एंड ऑफ द डे। और अब हम, अनमोल यहाँ लेटी है, मैं यहाँ लेटी हुई थी, मामा हमारे सामने बैठी है और मम्मा का सर खा रहे थे, क्योंकि सुबह से हमारा घर में नेट नहीं आ रहा, और जब नेट नहीं आता तो कभी कभी हम एक दूसरे को बुला लेते होते हैं। अदरवाइज फिर जब नेट होता है तो हम बस चार्जर का पूछ लेते हैं एक दूसरे से। सो ये था हमारा आज का दिन, और अब हम जरा चुगलियाँ करें अपनी स्पेशली खालाओं की। और अगर अभी मुझे किसी खाला का फोन आया व्लॉग देखने के बाद तो मैं समझ जाऊंगी कि मेरी मासियाँ मेरा व्लॉग देखती हैं, तो फिर मैं आपको बताऊंगी हम क्या चुगलियाँ करती। और मेरे को पूछा है कि आप कब आएंगी। सो येस गाइस, दिस इज माई डे। और अगर आपको अच्छा लगा हो, मैं वीडियो बना रही हूँ, पता नहीं मेरे। ओके गाइज, ये हमारा दिन था। अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय।